पंजाब में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ महिला आयोग भी हरकत में आ गया है। महिला आयोग की शिकायत पर अब आप नेताओं के खिलाफ टिकट के बदले यौन शोषण में जांच होगी। पंजाब महिला आयोग ने इसके लिए डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। उधर अन्ना हजारे भी केजरीवाल की पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद मैदान में कूदने का ऐलान किया है। मैं 8 तारीख को पंजाब आ रहा हूँ। 8 तारीख के बाद 11 तारीख तक रहूंगा, फिर 13 तारीख को मेरा कोई ऑपरेशन है, मेरे को 10 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। फिर मैं वापस पंजाब आऊंगा और अब पंजाब के चुनाव की बागडोर मैं सीधे अपने हाथ में ले रहा हूँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल मतलब आपका तुरुप का इक्का। खेल शुरू नहीं हुआ, लेकिन तुरुप का इक्का मैदान जंग में लाना पड़ गया। लोग हैं पार्टी में, उनको निकाल के बाहर करेंगे, और जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत नाराज हैं, अच्छे लोगों से मैं खुद बात करूंगा, उन अच्छे लोगों को मनाएंगे। डंडे के साथ गुड़ की जानी पहचानी पॉलिसी। लेकिन केजरीवाल के इस पॉलिटिकल पॉलिसी से अब वो भी नाराज हैं जिनकी बदौलत केजरीवाल आज केजरीवाल बने हैं। आशा का भंग हो गया। आज उसके बारे में कुछ बोलना मेरा इच्छा भी नहीं। इतना है कि मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि एक अच्छी बात देश के लिए होने वाली थी, वो अलग हो गई। कोई अपना यूं ही खफा नहीं होता, कुछ उसकी भी वाजिब शिकायत होगी। टीम केजरीवाल में होने के बावजूद कवि कुमार विश्वास अन्ना की हाँ में हाँ मिलाने से नहीं चूके। अन्ना जी ने किसी भी सामान्य नागरिक, अन्ना जी तो बहुत पूज्य हैं, अगर कोई प्रतिक्रिया ऐसी दी है तो वो संज्ञान में लेने योग्य है और हर राजनीतिक दल को शुद्धिकरण करना आवश्यक। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव किसी जमाने में केजरीवाल इस त्रिकोण का चौथा कोण हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पुराने साथी पछता रहे हैं कि वो अपने हमसाये के कथनी और करनी में फर्क को नहीं समझ पाए। अरविंद केजरीवाल स्टेज पे जाके छाती ठोक के कहते थे कि मैंने 70 की जांच करवा ली है, मैं गारंटी लेता हूँ। अब तब आप गारंटी लेते थे, आज आप कहते हैं कि माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अन्ना की और ऐसे तमाम लोगों की चेतावनी को स्वीकार न करने का खामियाजा आज ये पार्टी भुगत रही है। योगेंद्र यादव इतिहास के आईने में देखकर केजरीवाल के कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के विधायक सहरावत तो सीधे सीधे आप में सेक्स और सियासत का मुद्दा उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पंजाब में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, टिकट बांटने के लिए महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आपके पास क्या आधार है? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा सर। मेरे पास आया है, मुझे लोगों ने भेजा है इन्फॉर्मेशन, ऐसी बात हो रही है, तभी मैं उठकर आया हूं दिल्ली से यहां पर। और मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। प्रथम पेजों पर जो ये बातें कही गई है, मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं जिसमें कि जो इस तरह के क्लिप्स भेजे गए हैं, और जो है पार्टी का एक सीनियर नेता उसकी जस्टिफिकेशन में महात्मा गांधी, लोहिया और इन सबको जस्टिफाई करे, तो लगता है कहीं ना कहीं जो है कुछ काला मामला चल रहा है। दाल में काला मतलब कुछ गड़बड़। सुच्चा सिंह 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। दाल में काला की जगह पर पूरी दाल ही काली की बात कह रहे हैं। ऐसी बातें पंजाब में बहुत चल रही हैं, पैसे की और जो सेक्स की बातें हैं वो भी बहुत वॉलंटियर बोल रहे हैं। मेरे को तो ये बात शोभा नहीं देता, ना मैं ऐसी कोई बात करूँगा ही। जब इलेक्शन नज़दीक आएगी तो वॉलंटियर बोल रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे पास है, हम निकालेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो केजरीवाल दूसरों के दाग ढूंढते फिरते थे, अब अपने दागदार दामन के साथ किस मुंह से चाल, चेहरा और चरित्र की बात कर रहे हैं। आपके एमएलए एक राशन कार्ड बनाने के लिए महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं। ये राजनीति में गिरने की एक पराकाष्ठा होती है। भ्रष्टाचार में आपके मंत्री पकड़े जाते हैं, फर्जी डिग्री में आपके मंत्री पकड़े जाते हैं, क्राइम में आपके तमाम एमएलएस के ऊपर एफआईआर होती है। और सबसे मजे की बात है कि इन सब से मुख्यमंत्री जब इनको हटाते हैं तो उसमें अपना एक फ़ायदा महसूस करके और उसमें भी ये गर्व दिखाते हैं कि हमसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कोई नहीं है। बीजेपी केजरीवाल से दिल्ली का बदला पंजाब में लेने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी से बिछड़े सिद्धू केजरीवाल की सियासी काट खोज रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक सिद्धू इस बात से खासे खफा हैं कि केजरीवाल ने उनको ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक भी रास्ता सीएम दफ्तर तक नहीं जाता था। लाचार सिद्धू ने पहले तो अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया और अब खबर है कि वो पंजाब में आपके पूर्व संयोजक रहे सुच्चा सिंह छोटेपुर को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। सिद्धू का सियासी बल्ला केजरीवाल के पूरे खेल को खराब कर सकता है। दरअसल सिद्धू के साथ जाने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जो या तो आप में थे या फिर आप में जाने वाले थे। मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि टीम सिद्धू सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल को ही पहुंचाएगी। सुच्चा सिंह छोटेपुर की जगह जिस कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी को संयोजक का पद दिया गया है, उन्होंने महज 6 महीने पहले केजरीवाल की झाड़ू थामी है। पंजाब फतेह करने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली से अपने जिन 2 हास्य पे सलारों संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को पंजाब में लगाया था, वो दोनों भी गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पंजाब की कमान संभालने वाले केजरीवाल पहले विपक्ष के वार का जवाब देंगे या फिर झाड़ू उठाकर पहले अपने घर की सफाई करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल पंजाब के लोगों को ये यकीन दिला पाएंगे कि वो राजनीति की रवायत बदलने के लिए पंजाब आ रहे हैं? अरविंद जी, आशुतोष को जो एनसीडब्ल्यू ने समन किया है, क्या पार्टी उस पे रिएक्ट करेगी? चलिए प्लीज, पैर में हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। अपनी खामोशी पर केजरीवाल को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा अख्तियार है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि खामोशियों के आगोश में ही गलतफहमियां पैदा होती हैं और गलतफहमी एक ऐसी मर्ज है जिसका इलाज सबसे मुश्किल होता है। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़। बड़ा सवाल है कि अकेले कहां जाएंगे केजरीवाल, गोवा भी है आगे। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली का क्या होगा।